आइए देखते हैं एक वीडियो फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फ्रेजल वर्ब वह होता है जो मेन वर्ब में कोई प्रीपोजिशन लग जाए और उसके अर्थ को बदल दे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ब है गेट, और गेट का मतलब होता है किसी वस्तु को पाना, और इसके साथ प्रीपोजिशन लग गया अप, तो ये मीनिंग हो गया गेट अप। लेकिन गेट अप का मतलब यहाँ पे सीधे अर्थ निकलेगा जगना, सो करके जगना, वही होता है गेट अप। तो इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो हम ऐसे तरीके से वाक्य प्रयोग करेंगे कि वाक्य में हमें गेटअप का प्रयोग करना है, न कि वेकअप का। हमें तो मीनिंग को क्लियर करना है। मीनिंग क्लियर करने के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वेकअप, लेकिन जो वाक्य बनाएंगे उसमें प्रयोग होगा गेटअप। जैसे कि हमने एक सेंटेंस को क्लियर कर दिया है, एवरीवन, प्रत्येक को, शुड गेटअप, जगना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के जल्दी में। सुबह प्रातःकाल सभी को जगना चाहिए, प्रत्येक को जगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो हमने गेटअप किया है, हम लिखेंगे गेटअप, लेकिन हिंदी निकालते समय निकालेंगे वेकअप, यानी कि सुबह जगने का। एक से एक और है, गेटअप की जगह पे एक और देखते हैं। यहाँ पे अप लग गया तो गेटअप हो गया, अब इसी गेट में इन लग गया तो गेट इन हो गया। तो गेट इन का मतलब होता है टू विंटर अ व्हीकल, किसी सवारी में, यातायात के साधन में प्रवेश करना, यानी कि चढ़ना, बोर्डिंग करना। कोई साधन हो उसके अंदर आप प्रवेश करते हैं तो उसके लिए हम लोग गेट इन फ्रेजल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द मोमेंट, द मोमेंट का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज की जगह हम लोग द मोमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आई वॉज गेटिंग इन द बस, गेटिंग, गेटिंग मतलब यहाँ पे हो गया। जैसे समझने समझिए, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो 5 फॉर्म में से हम वाक्य को प्रयोग करते समय वर्ब का कोई भी फॉर्म अपनी सुविधा अनुसार वाक्य में बैठाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 4th फॉर्म रखा है, इसको जिरेंडियल फॉर्म भी बोला जाता है क्योंकि आईएनजी लगा है। तो द मोमेंट, जैसे ही, आई वॉज गेटिंग इन द बस, जैसे ही मैं बस में चढ़ रहा था, समवन कॉल्ड मी, किसी ने मुझे पुकारा। सेंटेंस एकदम क्लियर है। तो गेटअप का मतलब हो गया आपका सुबह जगना, मतलब कभी भी जगना, और गेट इन का मतलब होता है किसी सवारी के अंदर प्रवेश करना। अब यहाँ पे देखते हैं गेट ऑफ। जैसे गेट इन का मतलब बस के अंदर या कि साधन के अंदर जाना, और गेट ऑफ का मतलब होता है टू अलाइट ऑफ द व्हीकल, किसी साधन से उतरना। एकदम मीनिंग सेम है। ही रिच्ड हिज डेस्टिनेशन, वह अपने गंतव्य पर पहुंचा। सो इसीलिए ही गॉट ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से उतर गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम भले ही गॉट अप का प्रयोग किए हैं, लेकिन हिंदी ये वाली निकलेगी। अब एक और यहाँ पे देखते हैं गेट डाउन। गेट डाउन और गेट ऑफ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप किसी साधन से उतरेंगे, किसी सवारी से उतरेंगे, तो आप गेट ऑफ का प्रयोग करेंगे। और यदि आप किसी साधन से नहीं बल्कि किसी ऊंचाई से, ऊंचाई का मतलब जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन, वो कोई छत हुआ, पहाड़ हुआ, पहाड़ी हुआ, अगर वहां से नीचे उतरते हैं, यानी अनमाउंटिंग करते हैं, क्योंकि ऊंचाई से नीचे उतरते हैं, तब गेट डाउन होगा। और किसी साधन से नीचे उतरते हैं तो गेट ऑफ होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे, ही वॉज गेटिंग डाउन, वह नीचे उतर रहा था, द लैडर, सीढ़ी से। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको ना कि वर्ब के 5 फॉर्म का प्रयोग किसी भी अंश का सुविधा अनुसार हम लोग कर सकते हैं। एक और बेहद शानदार आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका नाम है गेट थ्रू। गेट का मतलब आप समझिएगा, ये मेन वर्ब है, थ्रू का प्रीपोजिशन है, तो गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है ना उत्तीर्ण होना, पास होना। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, एक कठिन परिश्रमी विद्यार्थी, विल गेट थ्रू, सफलता पाएगा, द आईएएस एग्जाम, आईएएस के एग्जाम में। आईएएस एग्जाम इंडिया का टॉप लेवल का यूपीएससी का सबसे कठिन एग्जाम कराता है। तो कह रहा कि एक हार्ड वर्किंग अगर स्टूडेंट है तो वो आईएएस एग्जाम में गेट थ्रू जरूर होगा, मतलब सफलता जरूर पाएगा। अब एक और देखते हैं, यहाँ पे है गेट इनटू, क्योंकि एक जगह था इन और यहाँ पर है इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, यानी किसी भी मामले में शामिल होना। किसी में अगर आप शामिल होते हैं तो आप समझिए गेट इनटू हो रहा है। तो वी शुड अवॉइड, हमें दूर रहना चाहिए, टू गेट इनटू, शामिल होने के लिए, द सिली अफेयर्स, बेवकूफ़ी वाले मामले में।
बेवकूफ़ी वाले मामलों में शामिल होने से हमें दूरी बना करके रखना चाहिए। तो ये आपके गेट के फ्रेजल वर्ब थे, और फ्रेजल वर्ब आपके कई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हुआ, IAS हुआ, PCS हुआ, जो भी हुआ, SSC हुआ, ढेर सारे एग्जाम में आते हैं, और हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें।